किस किस को 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ कैश फ्लो पता है? आपको पता है? आपको पता है? ओके जी। दुनिया में एक ऐसा फिलोसोफर है, एक ऐसा स्पीकर है, एक ऐसा कह लीजिए गुरु है जिसकी बहुत सी किताबें इसी मौजू पे हैं कि हम फाइनेंशियली रिच कैसे हो सकते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव किया जा सकता है। ये सारे टर्म्स कहीं लिख लीजिएगा, ये टर्म्स हमें बोलनी आनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बिलखसूस इंडो पाक का निज़ाम है ना, एजुकेशनल सिस्टम, ये पैदा करता है जॉब माइंडसेट। तो जब माइंडसेट ही जॉब है, अच्छा देखिए ना, माइंडसेट का मतलब ये है कि आप कैसे सोचते हैं। ये जो आप कैसे सोचते हैं ना, जिंदगी के हर शोबे के बारे में, आप पैसे के बारे में, नंबर 2 आप जिंदगी के बारे में, नंबर 3 आप रिश्तों के बारे में, नंबर 4 आप काम के बारे में, नंबर 5 आप यानी जो मार्केट में अवेलेबल रिसोर्स हैं, मौके हैं, सब चीजों के बारे में कैसे सोचते हैं, ये कहलाता है माइंडसेट। और ये बनता कैसे है? माइंडसेट बनता है, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, पहले बाद में लिख लीजिएगा। माइंडसेट के पीछे पूरा एक फलसफा है। ये बनता है आपके बचपन अयाम, ये बनता है आपके तजुर्बात से, ये बनता है आपके नजरियात से, ये बनता है आपकी सोचों से, ये बनता है आपके स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी ने पहले बनाए हुए हैं, आप सिर्फ उसके मुताबिक जी रहे हो। ठीक है जी। ये बनता है आपकी तालीम से, उससे भी माइंडसेट बनता है। ये आपके वालदैन, जो वालदैन मिले, कंपनी कह लें, उनका जो साथ मिला, ये बनता है आपकी इंस्पायरेशन से, और ये बनता है आपके नॉलेज से, इल्म से, जो आपने हासिल किया होता है। इन सब चीजों के मजमूए से एक चीज बनती है जिसको क्या कहते हैं? माइंडसेट। और ये जो माइंडसेट है जब बन जाता है, इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। लाइक मिसाल ले लीजिएगा, ये इंडो पाक में क्योंकि सारा एजुकेशन सिस्टम एक रीवाइज हुआ कॉलोनियल टाइम पे। कॉलोनियल टाइम हुआ जब यहाँ पर हुकूमत बरतानिया ने, विक्टोरियन टाइम स्टार्ट हो गया। आप लाहौर देखते हैं, लाहौर की हिस्ट्री 3 हिस्सों में कहते हैं तकसीम है। एक टाइम है वो मुगल एरा है, ठीक है, एक प्री मुगल है, उससे मुगल से भी पहले का टाइम है, ठीक है, उसके शवाहिद हैं, अंदरून शहर, ये वो फलाना। फिर एक टाइम है जिसको कहते हैं विक्टोरियन टाइम, ये वो टाइम है जिसपे आपकी माल रोड की बड़ी बिल्डिंग्स बनी है। फिर एक टाइम है जो उस विक्टोरियन टाइम के बाद का टाइम, जिसमें गुलबर्ग बना है, मॉडर्न इलाके बने हैं, ये जिस इलाके में हम हैं सारे बाद में बने। तो जो कह लीजिए कॉलोनियल टाइम है हमारा, जिसमें यहाँ पर काबिज थी, हुकूमत बरतानिया काबिज थी, और ये कॉलोनी थी एक उनकी, ठीक है जी। उस टाइम पे एक शख्स है जिसका नाम है लॉर्ड मैकॉले। मैकॉले ने क्या किया, यहाँ पर प्रॉपर रिसर्च की और कहा कि यहाँ के लोग, ये उसका बड़ा फेमस पैराग्राफ है, उसने कहा यहाँ के 98% लोग पढ़े लिखे हैं। अच्छा, वो जो पढ़े लिखे की डेफिनेशन थी, वो लिखना, पढ़ना, जानना और मुकामी जुबान को जानना, सब कुछ उसमें शामिल था। और बुनियादी अलूम जो जिंदगी के थे वो उनके पास थे, जो उस वक्त चाहिए थे, वो थे। उसने क्या किया, यहाँ के पूरे एजुकेशन सिस्टम को रीस्ट्रक्चर किया। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ स्टैंडर्ड्स को भी चेंज किया। लाइक हम इंडो पाक के लोग नौकरी करने के ज्यादा हक में नहीं थे, हम खेती बाड़ी से मुआश हमारी जुड़ी हुई थी, हम आड़त का काम कर लेते थे, हम मंडियों में बेच लेते थे, हम ट्रेड करते थे, हमारे यही बिजनेस थे। या कुछ लोग सरकार की जॉब करते थे, और क्योंकि रियासतें थी तो रियासती अमूर में हमारी जॉब्स हो जाती थी। कोई जो है वो खजाना संभाल लेता था, कोई जो है वो तो मोर्चा संभाल लेता था, कोई जो है वो कोई लिखत पढ़त का काम कर लेता था, कोई हिस्टोरियन था, कोई इस तरह के काम। तो उसने क्या किया, उसने आके रीस्ट्रक्चर किया, और पहली दफा यहां पर मुतारिफ हुआ कि एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए। फिर उसने एक एस्टैब्लिश किया कि इंडो पाक के लोग को आईक्यू अच्छा नहीं है, ये भी एक अजम्पशन थी। उसने कहा इनका ना पासिंग क्राइटेरिया 33% होना चाहिए। ये एक पूरी कहानी है, एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरते 33% वाला पास होता है हमारा, इसलिए। उसके बाद ये सारा एग्जामिनेशन सिस्टम मुतारिफ हो गया, स्टैंडर्ड ही हो गया जी, जो पढ़ा लिखा है मैट्रिक है। आपको शायद पता नहीं है, आज से 50, 60, 70 साल पहले लोग अपने घर की तख्ती के बाहर अपनी डिग्री भी लिखवाते थे। मैंने अपनी आंखों से 35-40 साल पहले ये गुलशन रावी रुस्तम पार्क, इनकी गलियों में घरों के बाहर नामों के नीचे FA BA MA लिखा देखा। आज कोई अपने नाम की तख्ती के नीचे BA लिखे, उसका मजाक उड़ता है, लेकिन BA थे ही बड़े थोड़े ना, ठीक है जी। आज से 70 साल पहले वाला मैट्रिक, उसका फिर भी कोई म्यार था, आज MA करने के बाद भी वो म्यार नहीं है। तो स्टैंडर्ड्स बने यहाँ पर।
अब उसमें सबसे बड़ा जो इस टॉपिक के साथ चीज जुड़ती है, हमारा माइंडसेट बन गया कि जॉब इज अ बिग सक्सेस, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि देखिए वो एक विक्टोरियन टाइम था, कॉलोनियल टाइम था, उन्होंने आपको नौकरियां देके चलाना था, उन्होंने सिस्टम्स बनाने, उन्होंने महकमे बनाए, उन्होंने निज़ाम बनाए, मुनज़्ज़म तो किया और जॉब्स दी। जॉब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और बाकायदा तौर पे मुझे आज भी याद है, गांव में बाकायदा अगर किसी का बड़ा बूढ़ा सूबेदार है फौज में, उसका नाम के साथ लगा सूबे, ये फलाने सूबेदार की फैमिली है। हालांकि सूबेदार फौज में कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं होगा, लेकिन सूबेदार, हवलदार, ये वर्ड्स जो थे बड़े एक फख्र से बताए जाते थे और लोग इसको प्राइड से बताते थे भी, प्राइड से लेते भी थे। नंबरदार, ये टर्म मुतारिफ हुई जी, ये सारे टर्म्स हैं जी, ये विक्टोरियन टाइम की देने जी आपको। अच्छा, अब हुआ क्या हम लोगों के साथ कि हम लोगों का माइंडसेट बन गया कि नौकरी ही कामयाबी है, जॉब का मतलब इज अ सक्सेस, इज इक्वल। ये इस हद तक हमारे डीप रूटेड है कि आज भी हम सरकारी नौकरी को बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं और उस जॉब के बारे में हमारी परसेप्शंस, कभी आप डिग डाउन करें लोगों की कि गवर्नमेंट जॉब, तो वो परसेप्शन पता क्या बनेगी, इसमें काम नहीं करना पड़ता, इसमें पेंशन मिलती है, इसमें साल का इंक्रीमेंट होता है, इसमें कोई हमें हटा नहीं सकता, इसमें जब हम मर जाते हैं तो फिर हमारी बीवी को पेंशन मिलती है। आप समझ रहे हैं, ये एक परसेप्शन है। ये सारे कॉलोनियल टाइम में दुनिया में निज़ाम जो आया था सारा, हम इसको इस ख्वाब के, और प्राइवेट जॉब्स भी फिर ऑब्वियस है कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब को सिक्योरिटी के साथ भी जोड़ा जाता है, पक्की नौकरी। किसी को जॉब दिलवा दे कॉर्पोरेट सेक्टर में, आप एंग्रो में, यूनिलीवर में कहीं जॉब, और नहीं जी ये पक्की नौकरी नहीं है, ठीक है जी। शायद मुमकिन है एंग्रो या किसी बड़ी कंपनी का जो कंट्री हेड है उसकी सैलरी 80-90 लाख रुपया हो, नहीं जी पक्की नौकरी नहीं है। उसके मुकाबले में क्लैरिकल जॉब करने वाले के कहते हैं जी पक्की नौकरी है जी, छोटी सी क्लैरिकल जॉब कर रहा होगा क्या कहेंगे, यदि पक्की नौकरी है जी। सो ये जो पक्की नौकरी है इसको गवर्नमेंट जॉब, ये एक परसेप्शन बिल्ड की गई, ठीक है जी। उसके पर्क्स, उसके बेनिफिट, TADA की टर्म्स आई, ठीक है जी, TADA, ठीक है जी। अच्छा, अब मुकाबले का इम्तिहान इंट्रोड्यूस हुआ, इंडो पाक पहले से था, हुकूमत बरतानिया जो है उसका तो पुराना कह लीजिए, कंपटीशन सुपीरियर सर्विसेज का एग्जाम, उसकी पूरी हिस्ट्री है 3-4 साल की, किताब इतनी मोटी किसी सिविल सर्वेंट ने इस पे लिखी हुई है। लेकिन इंडिया में जब ये इम्तिहान आया तो इस इम्तिहान का नाम था इंडियन कमीशन सर्विसेज, ठीक है, ICS, ठीक है जी। हमारा ICS वो कंप्यूटर साइंस वाला है, एक्चुअल जो इंडिया का असल ICS है। तो हमारे बड़े बूढ़ों में हमने सुना है कि जी हमारे गांव से कोई 1-2 ICS थे, बड़े थोड़े लोग मुसलमान ऐसे होते थे जो मुकाबले का ये इम्तिहान पास करके साहब जी बन जाते थे। ये कल को DC लगते थे, डिप्टी कमिश्नर, ये कमिश्नर लगते थे, ये जिले को हेड करते थे, ये SP लगते थे, पुलिस में होते थे। सो वक्त के साथ साथ आज ये CSS बन चुका है, गवर्नमेंट जॉब। आज भी CSS एक बहुत बड़ी, CSS को अचीवमेंट समझा जाता है। हजारों लोग अपीयर होते हैं, चंद 100 क्लियर करते हैं, फिर चंद 100 उसमें से इंटरव्यू क्लियर करते हैं, एक बड़ा कामयाबी माना जाता है जी किसी ने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया। ये सारे आपके माइंड सेट्स हैं। जिस तरह कोई हमारे यहाँ इंडो पाक में शादी होती है तो हर 2 महीने के बाद लड़की से पूछा जाता है की बने हैं, वो कहती जी नहीं इस दफ़ा तो कुछ नहीं हुआ, और 2-3 साल अगर गुजर जाए तो वो डिप्रेशन में चली जाती, बच्चा नहीं हो रहा। ये इंडो पाक के प्रॉब्लम्स है। इसी तरह कोई पढ़ लिख जाए तो उससे हर महीने पूछा रहता है नौकरी लग गया कि नहीं लग गया। लोग बड़े दुख के साथ, पिछले एक बुजुर्ग बूढ़े मेरे पास आए, वो आके रोने लग पड़े, कहते मेरी मरने से पहले ख्वाहिश है मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, 32 साल उम्र होगी, नौकरी नहीं मिली, MPhil किया हुआ, ये एक आपका स्टैंडर्ड बन चुका है। जब मैंने कहा उसे को अपना काम करें, कहते नहीं जी अपना काम नहीं हो सकता, नौकरी होती। मैंने कई बार ये कहानी सुनाई है कि मेरा कोई जानने वाला हमारे घर पे आया और उसने मुझे कहा कि नौकरी दी सुनाओ जी। मैंने कहा जी मैं बेरोजगार हूँ, मैं तो नौकरी नहीं करता। हो बड़ा अफसोस, बड़ा सुना है तू काबिल है, अद्धे पिंड नूं पता है तेरा, पूरा पाकिस्तान तेरा तस्करा करता है, एडा तू नलायक है, तो नौकरी कोई नहीं मिली। तो घर से को बोला, उसने कहा जी 100-150 बंदे तो इसके पास काम करते हैं, कहते नहीं नौकरी होती। ये आपका माइंड सेट है, ये आपका माइंड सेट है। माइंड सेट में कारोबारी बंदा ओ जी बड़ा फ्राडिया होता जे, हालांकि वो बेचारे का कमाल है, वो नौकरी दे रहा है, वो टैक्स दे रहा है, वो डिलीवर कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो सोसाइटी की इकोनॉमी को मूव कर रहा है, उसको कामयाबी नहीं माना जाता। उसके मुकाबले में पक्की नौकरी को, तो पहले तो ये जरा समझ लें कि ये सारी चीजें हमें गले पड़ी हुई हैं। आज के दिन तक 18, 19, 20, 22 साल आपकी उम्र है, ये हो चुका है, ये टीके लग चुके हैं, ये ताने मारे जाते हैं फलाने के मुंडे नूं वेखो नौकरी लग गई,
यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, हम में से कोई पहले फौज में चला गया ना, दोस्त जो चले जाते थे तो कार्ड मिल जाता था ना उनको, एक आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है कि आप इस महकमे में आप चले गए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं या चले गए। यकीन करें, फख्र से बताता था, देखो मैंने नाके पे दिखाया तो उन्होंने कहा जाओ। यानी ये स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी सक्सेस के स्टैंडर्ड्स ही हैं कि जी नौकरी लगी हुई है तो बड़ी बात है जी, ठीक है ना जी। और जहाँ नौकरी मिली होती है ना, वो रिश्तेदारों को जाके कभी कभी शो भी मारी जाती है। ये देखा जी, इस इलाके में तो मेरे को दरवाजे सारे खुल जाते हैं मेरे लिए, ये मेरा मुलाजिम है जी, ये मेरा पीएन है जी, ये मेरे लिए चाय, ये देखें जी बेल दबाऊंगा तो लेकर आएगा कोई। ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स हैं जी। तो ये सारे के सारे इस सारी चीज़ों के साथ जो माइंडसेट बनता है, इस माइंडसेट को कहते हैं जॉब माइंडसेट। तो हमारे फेलियर की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो माइंडसेट है वो जॉब का माइंडसेट है। अब जरा जुमला सुन लीजिए, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, ये बड़ी कंफ्यूजन है। असल में होता क्या है, मसलन एक लेक्चर मैंने बच्चों को दिया, मेहनत करो टका, अब वो बच्चों के साथ बातचीत है, आपके साथ जो बातचीत है यूथ के साथ बातचीत। मुमकिन है जिस जो आज रिटायर हो रहा है उसके लिए लेक्चर नहीं है, ये लेक्चर उसके लिए है जो अभी फैसला कर सकता है, जो अपने माइंडसेट पे सोचे कि यार ये मेरे जो सारे स्टैंडर्ड बने बनाए मिले हैं, ये मेरा कसूर कोई नहीं है, मुझे मिल गए। आपकी चॉइस तो नहीं थी ना, आपसे पूछा जा रहा था राइयां दे घर पैदा होना है, राणियां दे होना है, चौधरियों दे होना है, जट्टां दे होना है, आप तो पैदा हो गए हो, ये सारा कुछ तो मिल गया आपको आज। अब आपका कमाल ये कि इस माइंडसेट को चेंज कर सके। जॉब माइंडसेट पे मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं। अब समझ आ गई बात, मैं जॉब करने वालों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सोसाइटी ने चलना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सोसाइटी को आगे लेके जाने वाला जॉब माइंडसेट नहीं होता, वो माइंडसेट का नाम है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। आज की टर्म तो यही है। आज एंटरप्रेन्योर का वर्ड दुनिया में नया है, और आपकी यूनिवर्सिटियां और आपकी पीएचईसी और एचईसी और ऑरिक ये पिट रहे हैं इस वक्त। यकीन करें कि हमें कोई सोल्यूशन मिले, हमारी जो यूथ निकल रही है, 250 यूनिवर्सिटियां आपकी हो गई हैं और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं है। क्यों नहीं है? पढ़ाने वालों का भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो तैयार आपके पास आता है और कोई ये बात नहीं करता कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो गलत है। कोई ये बात नहीं करता कि बचपन के अयाम, तजर्बात, नजरियात, सोचें, स्टैंडर्ड्स, तालीम, वालदैन की कंपनी, इंस्पिरेशन, इल्म जो सारा मिला था वो इसके लिए तो ठीक था, जॉब माइंडसेट के लिए, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लिए ठीक नहीं था। मैं आपको दावे से कहता हूं, ये पूरी क्लास में बैठे हुए बच्चे, आपको एक बिजनेस की स्टोरी नहीं याद होगी। शायद सुना होगा आपने, कोई मियां मंशा होता है, कोई फलाना होता है, कोई ये होता है, स्टोरी नहीं याद होगी। क्यों नहीं है? इंस्पिरेशन ही नहीं है हमारी। हमारी इंस्पिरेशंस क्या है? इवन मैं भी इसी सिस्टम में से निकला हूं। इंस्पिरेशंस क्या थी? मैट्रिक इंटर तक पहले इंस्पिरेशन दादा फौजी था, फौज में जाना, मेडल्स लगे होंगे, शहीद होंगे, इंस्पिरेशन थी एक। फिर क्या जी, पता लगा यार कोई यूनिवर्सिटी के कहीं सीनियर्स हैं जो सीएसएस कर रहे हैं, अफसर बन गए, वाले साहब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उससे बड़ी जॉब हम करेंगे। यही इंस्पिरेशन स्टैंडर्ड से। फलाने ने ये पढ़ लिया, हमने भी ये पढ़ना है, उसने ये पढ़ा, उसकी नौकरी लगी, हमारी भी लग जाएगी। फिर क्या है, इसने ये पढ़ा, बाहर चला गया, हम भी बाहर चले जाएंगे। ये बने बनाए स्टैंडर्ड से। हमारे पास रियल बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं होती, रियल स्टोरी। अच्छा, अब होता क्या है, जब ये सारा कुछ बना बना मौजूद है तो यही स्टोरियां प्रमोट हो रही हैं। नौकरी लग गई है, सीएसएस हो गया, फलाना हो गया। इस सोसाइटी में कोई बात नहीं कर रहा कि हीरो बिजनेसमैन होता है। सोसाइटी का असल हीरो कौन है? जो बिजनेसमैन है। आप जरा हिस्ट्री आपको मैं बताता हूं, आपकी मीडिया की हिस्ट्री बताने लगा हूं। आज से 30-35 साल पहले एक ड्रामा था, उसका नाम था अंधेरा उजाला। यह ड्रामा पुलिस के इमेज को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया कि पुलिस में अच्छे ऑफिसर्स भी, उनके अच्छे रवैये भी हैं। उसमें एक अच्छा ऑफिसर कवि साहब को दिखाया गया, इंतकाल फरमा चुके हैं, अल्लाह गरी के रहमत करे। पुलिस के इमेज को बेहतर बनाने के लिए इफेक्टिव ड्रामा था। फिर हमने अपने उसी जमाने में सुनहरे दिन देखा, फिर अल्फा ब्रेवो चार्ली देखा। ये फौज की इमेज के लिए था कि यार फौज कितनी इंस्पिरेशनल। कोई शक नहीं, कोई किसी मुल्क का बका बगैर मिलिट्री के नहीं हो सकता।